बड़वाड़ा क्षेत्र के तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग देश में शांति सद्भाव भाईचारा बनाने के लिए और देश को एकजुट करने के लिए, ताकि देश में आतंकवाद का सफाया किया जा सके, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया जा सके और जो भाई शहीद हुए हैं उनको न्याय दिलाया जा सके। हम किसी भी शोक सभा या प्रोग्राम की जब शुरुआत करते हैं तो एक किसी न किसी हमारे बुजुर्ग की या किसी नौजवान साथी की अध्यक्षता में प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो मैं आपके बीच में, हमारे बीच में मास्टर देशराज जी हैं, उनका नाम आपके बीच में प्रस्तावित करता हूं। धन्यवाद आप सभी साथियों ने मास्टर जी की अध्यक्षता का प्रस्ताव पास किया। मैं पूरे प्रोग्राम को मास्टर जी की अध्यक्षता में अनुमति से आपसे राय लेना चाहूँगा कि आज हम यहाँ शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनकी जगह पे खड़े होके ये जो पूरा प्रोग्राम है शहीदों को सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे, 2 मिनट का मौन रखेंगे। उसके बाद तमाम जो संगठनों के लोग आए हुए हैं वो अपनी 1-1, 2-2 मिनट बातचीत रखेंगे। मुख्य साथी तमाम संगठनों के आए हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ से इस चौक से होते हुए मास्टर जी जिनकी अध्यक्षता है देशराज जी, वो पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। मास्टर देशराज जी। आदरणीय साथियों, बड़ी दुख की घड़ी है और आज जो ये हम शोक सभा करके श्रद्धांजलि देंगे उन साथियों को जो 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के नज़दीक एक घाटी के अंदर जो मियाँ बीबी और बच्चों समेत अपने गर्मी की छुट्टियाँ या गर्मी से राहत पाने के लिए घूमने, सैर सपाटे के लिए गए हुए थे हर जाति धर्म इलाके के लोग। उसमें न केवल मुसलमान या हिंदू थे बल्कि नेपाली और दूसरे देशों के लोग भी थे। और उसमें जो चाल चलिए प्रायोजित आतंकी लोग हैं, आतंकवाद का कोई सांप्रदायिकता से नाता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आतंकी होता है, वो किसी जात धर्म इलाका का नहीं होता, उसका दहशत गुंडागर्दी फलाना काम होता है भाई। इसलिए उन्होंने जो ना वहाँ दहशतगर्दी करी और बेकसूर नाजायज लोगों को, बेकसूर लोगों को, सैर सपाटा करने वाले लोगों पे जो ना गोलियां बरसाई और उनको बर्बरता से मारा। इस बात की हम निंदा करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे भाई जो मेहनत कश गरीब लोग वहाँ सैर सपाटे के लिए गए हुए थे, उनको इतनी निर्दयता से मारा गया है और इसको कुछ लोगों ने जात धर्म सांप्रदायिक से जोड़ने का काम किया है, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और ये आपसे अपील करते आए हुए सभी लोगों से कि उन भाइयों के प्रति 2 मिनट मौन धारण करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन और उनको मौन धारण करके सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। सभी साथी 2 मिनट मौन धारण करेंगे। जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो, मैं हो सकता है आप एक रूट से जाते हुए और लोगों में इस बात का संदेश देते हुए कि समय समय पर, चाहे जब देश आज़ाद हुआ तब भी कुछ ताकतें, कट्टरवादी ताकतें हिंदू
वाद को फैलाना चाहती थी, कुछ मुस्लिमवाद को, क्योंकि ये मारकाट जो होती है वो कट्टरता, धर्म में कट्टरता जो आती है उसके कारण होती है, क्योंकि झुकने को तैयार वो नहीं होते, झुकने को तैयार वो नहीं होते। कट्टर हिंदूवादी और कट्टर मुस्लिमवादियों ने जो है ना देश की आज़ादी के समय भी जतनोगार करवाई, चाहे वो हिंदू महासभा, चाहे RSS हो, चाहे BJP हो। मैं नाम लेने से गुरेज नहीं करूँगा कि ये लोग सांप्रदायिकता एजेंडा फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। भाई मैं सरपंच रहा हूँ 10 साल गांव का, तो एक छोटा सरपंच भी ये सोचता है कि जहाँ हिंदू धर्म में मुस्लिम नहीं है वहाँ जाति के प्रचार कर देता है कि जहाँ ज़्यादा जाति होगी, जिस समाज की ज़्यादा जाति होगी उसकी पैरवी करने लग जाता है और अल्पसंख्यक की नफरत फैला देता है। यही हिंदुस्तान में हो रहा है कि यहाँ हिंदुत्व का एजेंडा वो लोग उठाते हैं जो हिंदुत्व को गौरवान्वित करके और मुस्लिम को भाइयों के प्रति नफरत पैदा करते हैं। क्यों नहीं करते क्रिश्चियन बौद्धिस्ट औरों के प्रति? क्योंकि उनकी संख्या वो बड़े दिमागी तौर से जो है ना बड़े षड्यंत्रकारी है कि वो सोचते हैं कि सिख जैन बौद्धी तो लाखों में, लेकिन मुसलमान का विरोध करना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान में हमारा भाई 25 करोड़ है, इसलिए उनका विरोध करके सांप्रदायिकता को जन्म देते हैं। अरे भाई इतनी बड़ी घटना होगी, मेरे से बोले बिना नहीं रहा जा रहा, आगे समय नहीं होगा ना, कोई जरूरी नहीं, लेकिन कारण क्या है कि इतनी बड़ी घटना घट गई। पहले चाहे और भी घटना घटी है, चाहे वो पुलवामा की हो, चाहे वो कांड किया था पीछे गुजरात में हुआ है। इन लोगों को जब भी चुनाव आते हैं प्रदेशों के, तभी सांप्रदायिक एजेंडा फैला देते हैं और सांप्रदायिकता को मौका दे देते हैं। भाई अबे इतने बड़े उग्रवादी, इतने उग्रवादी आए, वो असला लेके आए, वो बॉर्डर क्रॉस कैसे करके आए, इतना असला कैसे लाए और उस घाटी में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? ये तो सरकार का फेलियर पड़ा है भाई। कलियरी सरकार इस मामले में फेलियर है, चूक है। अगर मैं गांव का सरपंच हूँ तो मुझे सरपंच होने के नाते मेरे मेंबर सरपंचों को भी आगाह करेंगे। गांव में आके कोई जो है ना चोरी चकारी या बदमाशी करता है, लूटपाट और मारकाट करता है, तो वह कि सरपंच की फेलियर है। इसी तरह देश का एक प्रधानमंत्री और इतना बड़ा मंत्रिमंडल, इतनी बड़ी एजेंसियाँ, इतना बड़ा उनकी सुरक्षा एजेंसियाँ कहाँ चली गई भाई? ये उनका फेलियर पड़ा है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि इसको जातीयता का रूप क्यों दे रही है ये सरकार? अरे उसमें मुसलमान मारे गए, एक तो घोड़ा चला रहा था वहाँ और वो पर्यटकों को घोड़े पे घुमा रहा होगा, वो मुस्लिम भाई मारा गया। एक भाई ने 11 लोगों की जान बचाई भाई। ये मेरी बात नहीं है, इस पर सुन दो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मोबाइल पे सुनो। एक मुसलमान ने हमारे मुसलमान भाई ने 11 पर्यटकों की जान बचाई। क्यों नहीं कहते ये लोग? वो इन बातों को क्यों नहीं उठाते कि एक मुसलमान भाई शहीद हो गया और एक मुसलमान भाई ने 11 पर्यटकों को बचाया? यार वहाँ अगर ज्यादा हिंदू मारे भी गए हैं तो वहाँ घूमने के लिए हिंदू ही ज्यादा आए हैं। मुसलमानों का तो वहाँ गढ़ है, मान लीजिए मुसलमानों के गढ़ में वो घूमने के फिरने, वो तो रोज ही शाम सवेरे घूमते हैं भाई घूमने के लिए। तो हम विदेशी, और उसमें न केवल यहाँ हिंदुस्तान के थे, नेपाल का था, सऊदी अरब के थे, विदेशों के भी थे, दूसरे देशों के नागरिक थे। और एक और सुनो कि वहाँ जो उग्रवादी थे ना, उनमें से 3 उग्रवादी पाकिस्तान के 2 घाटी के थे। तो ये लोग जो एक आतंकवाद को हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हैं और केवल जो कुछ करेंगे नहीं। पाकिस्तान भी गलत है, लेकिन हर बात का नाजायज भला मीठी मीठी मेरी खाटी खाटी तारीफ, यानी जो बेनिफिट है सर है वो तुम्हारा, और जो विफलता है वो पाकिस्तान के कारण होती है। ये कहाँ गए है भाई? अब उसमें जो है ना पाकिस्तान के 3 आतंकवादी है, तो 2 आतंकवादी तो हिंदुस्तान के घाटी के। तो ये मुद्दा सांप्रदायिकता नहीं है, मुद्दा मुझे तो बू आती है, मुझे तो शक पैदा होता है कि सरकारों ने मौका दिया है। सरकार ऐसे मौके देकर, सरकारें जो है ना वोट बैंक बटोरती है, ऐसे मौके देकर देश में हिंदुत्व की भावना को, हिंदू का वोट लेने का एक प्रयास होता है। इसलिए सभी भाई लाइनों में चलते हुए, और यहाँ से हम चलेंगे, सुन भाई आराम अवतार, यहाँ से चलेंगे अपना ये क्या नाम है, अग्रसेन चौक, यहाँ से, और अग्रसेन से फिर अपना वहाँ धर्मशाला नहीं, वो ब्राह्मण धर्मशाला के पास हम समापन करेंगे। सारे भाई चौकी के पास समापन करेंगे, नारे लगाते हुए। जो नारे डिसाइड किया जाए वही नारे बोले, क्योंकि हमें एकता पर, भाईचारे पर और ईश्वी पर बोलना है। आपस में भाईचारे पर, एकता पर, सौहार्द बनाए रखने पर। कई लोग तो जो है ना बदला लेने के लिए, मारकाट करने के लिए बात करते हैं। हम कहते हैं कि तुरंत कार्रवाई। अब एक लेडीज ने अखबार में कहा, पढ़ाओ तो, भला जी आप तो हमारे घर आकर 200 पुलिस वाले खड़े कर रहे हो।
अब तो आपने 200 पुलिस वाले खड़े कर दिए, जिस टाइम घाटी में खड़े करने चाहिए सुरक्षा तो नहीं दी आपने, वहाँ सुरक्षा देनी चाहिए। इसलिए बहुत फैलिए पड़ा है, इसलिए आप सभी लोग नारे लगाते हुए वहाँ समापन करेंगे। सभी साथी चले भाई। पहलगाम में मारे गए शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पहलगाम में मारे गए शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारा भाईचारा जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सामुदायिक प्रवक्ते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जाकर पे लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जाकर पे लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सांझी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आतंकवाद हो बर्बाद।